अंदरून लाहौर की गलियां सिर्फ खूबसूरत और तंगो तारीख ही नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की दास्तानें, इन गलियों की तारीख, इन गलियों का माहौल, ये सब बहुत ही रोमांटिक सा लगता है। लाहौर की जिस गली में मैं मौजूद हूँ, इसका नाम कूचा लोहारा है। इसकी तारीख 500 साल पुरानी है। सदियों पहले ये गली अहम इसलिए थी कि यहाँ लोहार रहते थे जो जंगी हथियार बनाते थे। इस तारीखी गली में आज भी कुछ पुराने घर और मुस्मार शुदा घरों की बाकियात जा बजा देखने को मिलती हैं। कूचा लोहारा की बदकिस्मती ये है कि इसकी तारीख हर गुजरते दिन के साथ मिटती जा रही है। मैं आपको कूचों और गलियों की कमोबेश हर वीडियो में बताता हूं कि अंदरून लाहौर की इन गलियों और मोहल्लों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है, और इनकी तारीख या माजी में यहाँ रहने वालों के लाइफस्टाइल का भी ज्यादा कहीं जिक्र नहीं हुआ। इन गलियों के बारे में जो भी मालूमात मैं आप तक लेकर आता हूँ वो मुकामी लोगों से ही इकट्ठी की होती हैं। गो के ये मुश्किल काम है, लेकिन इन इलाकों की तारीख को डॉक्यूमेंट करना भी जरूरी है, क्योंकि लाहौर के माजी में इनका एक किरदार रहा है और ये खूबसूरत इतनी है कि इन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। अब अगर इस गली की बात की जाए तो सदियों पहले यानी मुगल दौर से लेकर सिख दौर तक इस गली में लोहार रहते थे। ये लोहार कोई मामूली लोहार नहीं थे, बल्कि बताया जाता है कि ये अपने काम के इतने माहिर थे कि इनके हाथों में लोहा पिघल जाता था। ये लोहार जंगी आलात या जंगी हथियार बनाते थे। ये उस जमाने की बातें हैं जब जंगों में हेलीकॉप्टर्स, बॉम्ब्स और मशीन गन्स जैसे असले का इस्तेमाल नहीं होता था। तब जंगें लड़ी जाती थीं तलवारों, नेजों, ढालों, खंजरों, तीरों और कमानों से। यहाँ के लोहार भी ऐसे ही आलात बनाने के माहिर समझे जाते थे। मुगल दौर में जो हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, इनकी बहुत सी किस्में भी थीं और इन्हें बड़े ही दिलचस्प नाम भी दिए जाते थे। मिसाल के तौर पर उस दौर में मुख्तलिफ किस्म के खंजर और चाकू बनाए जाते थे जो बहुत तेज धार के होते थे। हर एक की शक्ल भी मुख्तलिफ होती थी और नाम भी मुख्तलिफ होता था। उस जमाने के चंद मशहूर खंजर जो थे उनके नाम थे बिच्छू, जमाधर, पेशकाज और नागसिंह केड़ा वगैरह। कहा जाता है कि इनकी धार बहुत तेज होती थी। फिर इसी तरह जो नेज़े तैयार होते थे उनको भी मुख्तलिफ नाम दिए जाते थे, जैसे बालम, लेंच और सांग जैसे नामों के नेज़े काफी मशहूर थे। यूं तो मुगल दौर में इस्तेमाल होने वाले असले और उनके नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। जो मैं बताने बैठा तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। यहाँ रहने वाले लोहार इसी किस्म के आलात बनाते थे। कोई चाकू छुरियां बनाने का माहिर है तो कोई तलवारें बनाने का, तो किसी का कमाल जर्रा बख्तर तैयार करने में है। यहाँ रहने वाले लोहारों के बारे में बताया जाता है कि वो बड़े मेहनती थे और दिन रात एक करके अपने फन के ऐसे जौहर दिखा देते थे कि बादशाह भी उन्हें दाद दिए बगैर नहीं रह सकते थे। इन लोहारों ने सिर्फ मुगल दौर तक ही जंगी आलात नहीं बनाए, बल्कि ये सिखों के दौर में भी जंगी असलाह तैयार करते रहे। मेरा वैसे जाती ख्याल ये है कि सिख दौर में जो पहली एंग्लो सिख जंग लड़ी गई थी उसमें सिखों ने जो असला इस्तेमाल किया था उसकी तैयारी भी हो सकता है कि यहाँ के लोहारों ने की हो। इसी तरह मुझे लगता है कि माजी में शायद ये पोश तरीन इलाका हो, क्योंकि ये बात तो तय है कि असला या जंगी आलात बनाने वाले लोग गरीब नहीं हो सकते। इन लोहारों का जवाल शुरू हुआ अंग्रेज दौर में, क्योंकि ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने जदीद किस्म के असला और बारूद को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया। सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेजों ने बरतानिया से असला ट्रांसपोर्ट किया और यहाँ सिर्फ बारूद को इस्तेमाल ही नहीं किया बल्कि तैयार भी किया और स्टोर भी किया। ब्रिटिश राज के दौरान शाही किले में एक बारूद खाना बनाया गया जहां असला और बारूद महफूज किया जाता था। फिर मियां यूसुफ सलाहुद्दीन की मशहूर हवेली अंग्रेज दौर के दौरान गन पाउडर फैक्ट्री में बदल दी गई थी और वहां भी बारूद महफूज किया जाने लगा। यहाँ तक कि आज भी वो हवेली बारूद खाना के नाम से ही पहचानी जाती है। फिर लाहौर की मस्जिद मरियम जमानी में भी असला और बारूद महफूज किया गया और इस मस्जिद को बारूद वाली मस्जिद भी कहा जाता था। अंदरून लाहौर के कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रहने वाले लोहारों ने अपने पेशे बदल लिए थे और कुछ लोग ये इलाका छोड़कर चले गए थे। इस कूचे में अब कोई ऐसी फैमिली नहीं रह गई जो ये दावा कर सके कि वो पिछली 12 नस्लों से यहाँ आबाद है। कूचा लोहारा का नाम सुनकर लगता है कि ये कूचा लोहारी दरवाजे में मौजूद होगा, लेकिन ये मोची दरवाजे में मौजूद एक तंग सी गली है। इस कूचे तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये गलियों की भूल भुलैयों में मौजूद है और इसके नाम का कोई नुमाया साइन बोर्ड भी कहीं देखने को नहीं मिलता। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी वालों को इस कूचे के बाहर भी एक नेम प्लेट लगानी चाहिए
ताकि इसकी निशानदेही हो सके। मैं वैसे इसकी लोकेशन लिंक में डाल देता हूँ। जब आप मोची दरवाजे में दाखिल होकर मस्जिद साले कंबो तक पहुंचते हैं तो यहाँ से बाएं जानिब जाने वाले बाजार में दाखिल हो जाएं। ये बाजार बहुत दिलचस्प भी है और बारौनक भी। यहाँ आपको ज्यादा दुकानें नजर आएंगी आतिशबाजी और बर्थडे पार्टीज में इस्तेमाल होने वाले सामान की। इसी बाजार में चंद कदम बढ़ने पर बाएं जानिब एक गली मुड़ती है जिसके बाहर आपको गली लोहारा लिखा भी देखने को मिलेगा, जो अब तकरीबन मिटने वाला है। इस गली के कुछ खूबसूरत स्टेप्स भी हैं, लेकिन ये कूचा लोहारा नहीं है बल्कि उस तक जाने का रास्ता है। अगर आप अंदरून लाहौर के नक्शे में भी देखें तो कूचा लोहारा इन्हीं गलियों की बैक साइड पर मौजूद है। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। इस गली में अगर आप सीधे चलते जाएं तो बल खाते तंग से रास्ते से गुजरकर बाजार सदाकारा तक पहुंच सकते हैं। सदाकारों की तारीखी गली पर भी मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो दिखा चुका हूं। लेकिन इस गली में दाएं जानिब एक रास्ता मुड़ता है जिसके बाहर कूचा चुकतियां का बोर्ड लगा हुआ है। रास्ता ये भी बहुत तंग और तारीख है। यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो दो आमने सामने के घरों को जोड़ने के लिए छत भी बनाई गई है जो इस रास्ते को और तारीख कर देती है। यहीं थोड़ा आगे बढ़ने पर मुझे एक बहुत ही पुराना और खस्ता हाल घर भी नजर आया जिसके दरवाजे के बाहर मलबे का ढेर लगा हुआ था और शायद इसकी छतें गिर चुकी हैं या गिरा दी गई हैं। लेकिन इसकी खस्ता हाली पर तवज्जो देने की जरूरत है क्योंकि किसी भी किस्म की शदीद बारिश या कुदरती आफत के दौरान ना सिर्फ ये बचा कुचा ढांचा गिर सकता है बल्कि आसपास के घरों के लिए भी नुकसान की वजह बन सकता है। यहीं सामने एक और गली है जिसके शुरू में ही सुर्ख ईंटों की एक दीवार है जो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है। ये गली तो बहुत कदीमी है लेकिन यहाँ नए घर बन चुके हैं। अलबत्ता कुछ नए घरों में खिड़कियां और दरवाजे आपको पुराने ही नजर आएंगे। ये गली एक दरवाजे तक जाती है जिसके पीछे खाली प्लॉट है। यहाँ भी माजी में घर ही था जिसे गिरा दिया गया। इस प्लॉट के दूसरे दरवाजे से निकलकर आप कूचा लोहारा में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ आपको तंग रास्तों पर कुछ पुराने घरों के ढांचे नजर आएंगे। इस इलाके के तारीखी घर तेजी से खंडरात की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। पुराने खंडरों में मौजूद खिड़कियां और दरवाजे यूं लगता है जैसे अपनी बेबसी दिखा रहे हो। यहाँ मुझे सिर्फ एक दो घरों के बाहर ही कूचा लोहारा लिखा नजर आया और यहाँ कोई दस्तगीर फजल हयात मंजिल है उसके बाहर भी कूचा लोहारा की नेम प्लेट नजर आ जाती है। यहाँ के कुछ मुकामी लोग बताते हैं कि तकसीम से पहले इस कूचे में हिंदुओं और मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। तकसीम के वक्त यहाँ के हिंदू भारत कूच कर गए और वहां से आने वाले मुसलमान यहाँ आबाद हो गए। सन 2009 तक यहाँ पुराने घरों की एक लंबी कतार मौजूद थी। रफ्ता रफ्ता जब ये घर खस्ता हाल हो गए तो इन्हें बहुत से लोगों ने गिराकर नए घर तामीर कर लिए। यहाँ आपको ज्यादा गहमा गहमी नजर नहीं आती, लेकिन इस कूचे की एक और दिलचस्प बात यह भी है कि कई नामवर शख्सियात ने भी यहाँ जन्म लिया, जैसे कि चुगताई लैब के मालिक डॉक्टर AS चुगताई के जद्दे अमजद की यही रिहाइश थी। फिर हमारे नामवर गुलूकार वारिस बेग का घर भी कूचा लोहारा में ही था।